नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप तिवारी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो अपनी गेंदों से कहर बरपाते हैं। इस समय कोरोना का कहर बरपा हुआ है, तो हम मोहम्मद शमी से जानेंगे जो टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैं कि कैसे कोरोना के खिलाफ इस जंग में सब लोग मिलकर कहर बरपाएं, क्योंकि कोरोना के कहर से पूरी दुनिया संकट में है। मोहम्मद शमी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। थैंक यू। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अमरोहा तक? जी हाँ, आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस समय कोरोना से कैसे निपट रहे हैं। जब लॉकडाउन में हैं तो अक्सर मैंने देखा कि प्लेयर्स जो है डाउन होते हैं, इंजरी से डाउन होते हैं। कोई ऐसी समस्या आ जाए कि जब उनके मैचेस नहीं हो रहे हैं, चाहे मौसम की मार हो या और भी कोई संकट आ जाए कभी, लेकिन आजकल कोरोना ने सबको डाउन कर दिया है। तो लॉकडाउन चल रहा है और आप इस लॉकडाउन में अपने आप को कैसे फिट रख रहे हैं? हाँ, देखिए, जैसे आप लोगों ने पहले वीडियोस भी देखी होंगी कि मैंने अपना एक फार्म हाउस पे अपना अरेंजमेंट कर रखा है। जहाँ तक रनिंग और ट्रेनिंग का सवाल है वो मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर सबको देखा जाए तो बहुत मुश्किल है इस लॉकडाउन के बीच। और एक्टिविटी करना, अगर एज ए स्पोर्ट्समैन अगर आप देखते हैं तो आपको स्पेस चाहिए होता है, आपको एरिया चाहिए होता है प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए होते हैं, जो हम लोगों के पास नहीं है इस लॉकडाउन के बीच। और जो बड़ी सिटीज़ में फंसे हुए हैं, बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं, उनके पास भी स्पेस नहीं है उतना। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई हैं। लेकिन टचवुड आप कह सकते हैं कि हमारा जहाँ पे मैं बोर्न हुआ हूँ, आप शायद नहीं आए होंगे, लेकिन यहाँ अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे ना लोग हैं ज़्यादा, ना किसी का मतलब जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, यहाँ पे कोई मिलने वाला भी नहीं आता है, क्योंकि प्रॉपर जंगल में बनाया है। और ट्रेनिंग का फुल आप खुल के मतलब आप अपना ओपन ट्रेनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है। यहाँ पे रनिंग भी हुआ है, जिम भी हो रहा है। बस एक ही चीज़ है कि 2 महीने से हमने बॉल नहीं डाला है। वो बहुत एक परेशान, जो कह सकते हैं कि परेशानियां बढ़ रही हैं, और परेशानी का ये सामना हो सकता है कि हाँ, हमें ट्रैक पे आने में कुछ टाइम लग जाए। शमी भाई, आप ये बताइए कि अक्सर कहते हैं कि विकेट डाउन करते हैं आप लोग, दूसरे का जैसे कहते हैं ना कि गिल्लियां बिखेर देते हैं, डंडे उखाड़ देते हैं, लेकिन ये कोरोना ने पूरी दुनिया के डंडे उखाड़ रखे हैं, विकेट गिरा रखे हैं। कई लोगों की उसने एक तरह से आप कहें कि उन्होंने समय से पहले, वक्त से पहले दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में एक क्रिकेटर, एक फाइटर, आप नी इंजरी से उबर कर वापस आए, आपने कई बार इंजरी को मात दी है, फिर आपने वापसी की है और अपने आलोचकों को गलत साबित किया है कि मोहम्मद शमी अभी जो है उनका क्रिकेट बाकी है। और वो दौर भी हमने देखा है कि जब पूरी टीम इंडिया आप पर ही डिपेंडेंट थी और आपकी बदौलत मैचेस को हमने, कहते हैं ना कि हार के जबड़े से छीन लिया। तो ऐसे समय में आप लोगों को क्या कहेंगे कि इस कोरोना के संकट से कैसे मोराल बूस्ट उनका रहे, मोराल बढ़ा रहे और वो लड़ाई करते रहें? देखो, जहाँ तक मोरल का सवाल है कि आप हमेशा आप परेशानियाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत कम परसेंटेज ऐसी हैं कि जिनको राहत की सांस रहती है, या फिर आप कह सकते हैं कि सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। अगर हमने इस दुनिया में जन्म लिया है तो हम किसी ना किसी परेशानी का सामना करते रहते हैं। हमेशा कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है। किसी को हेल्थ का इशू, किसी को फाइनेंशियल इशू, किसी को रहने का, खाने का, पीने का, डिफरेंट रहते हैं आपकी दुनिया में। और जहाँ तक कोरोना का सवाल है, हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी आई हैं, हमने फ़ाइट की है हमेशा, और एक साथ रहे हैं, एक साथ अभी भी हैं। आपने देखा है कि इतना बड़ा कंट्री होने के बाद, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद, हमारे नंबर्स बहुत लिमिटेड हैं, हमारे नंबर्स बहुत कंट्रोल में हैं। और अगर हम चाहेंगे तो ये और भी कंट्रोल में हो सकते हैं, और भी मतलब हम इसको और सेव कर सकते हैं, और जल्दी हम परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि एक साथ रहें और सच्चाई के साथ एक दूसरे का साथ देते रहें, और हम किसी से कुछ ना छुपाएं। अगर बात आती है कोरोना की, तो जहाँ तक सवाल है, आपने सवाल किया कि गिल्लियाँ उखेड़ने का और सारी जितनी वेस्टी हो क्रिकेट की है, वो हमारी जिम्मेदारी रहती है हमेशा। और हम कोशिश करते रहते हैं कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें जॉब दिया गया है, हम उसको डन करें। अच्छा, बीच में हमने आपकी तस्वीरें देखी, आपने जो लोग मजदूर एक कोने से दूसरे कोने तक देश के निकल रहे थे, तो अमरोहा में मैंने वो तस्वीरें देखी कि जब आप
जो ऑफिशियल्स के साथ आप लोगों को खाना बांट रहे थे, क्या लगा आपको कि इस वक्त निकलना ज़रूरी है क्योंकि मज़दूर सड़क पर हैं और एक तरह से कहें कि बेबस हैं, मतलब मज़दूर बेचारे क्या करें, कहाँ जाएं, वो इस समय उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो उनको ये लगा कि अब घर चलो, मौत भी होनी है तो घर पर होनी है, भूखे मरना है तो घर पे मरना है, रोजगार नहीं होगा कोई बात नहीं, घर पे तो रहेंगे। तो आपको क्या लगा बैठे बैठे, आपको अचानक कैसे एहसास हुआ कि अब चलना चाहिए, अब निकलने का वक्त आ गया? देखिए, बहुत टाइम से मैंने प्रशासन से, अपने जो हमारे जो एसएसपी टाडा जी हैं या डीएम साहब हैं, उनसे काफ़ी टाइम बात की थी। जैसे आप खाने की और भंडारे की बात कर रहे हैं, तो मैं कभी ज़्यादा सोशलाइज इन चीज़ों को नहीं करना पसंद करता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि खुद की बढ़ाई कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे एक बहुत गलत मैसेज लगता है करना। हालांकि बहुत लोगों ने एडवाइस भी दिया कि आप बुलाओ, मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि मेरे यहाँ कोई मीडिया वाला नहीं आएगा। थैंक्स बोलना चाहूँगा हेल्थ डिपार्टमेंट, डीएम साहब और हमारे एसएसपी जो पुलिस डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं इस टाइम, बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है हमारे डिस्ट्रिक्ट को भी, और बहुत कंट्रोल में है चीज़ें। और जहाँ तक खाने का सवाल है, हमने पहले भी सुविधाएं दी हैं, हमने पहले भी लोगों को भंडारा ना लगाकर डायरेक्ट पैकेज दिए हैं, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और जहाँ तक मज़दूरों का सवाल है यार, हर इंसान अपने घर पे जाना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि मैं जीऊँ तो अपने घर जीऊँ, मरूँ तो अपने घर मरूँ। क्योंकि दिल्ली आए थे, मुंबई आए थे, जहाँ भी वो लोग आए थे सिटीज़ में काम करने के लिए आए थे, पैसा कमाने, अपनी फैमिली को चलाने के लिए। अब जब सब कुछ बंद हो चुका है, उन पे खाने पे नहीं है, पीने को नहीं है, तो अब कहीं तो रहना पड़ेगा। उनको रहने के लिए भी उतनी जगहें नहीं है, तो उन्होंने अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जहाँ जहाँ पे थे। लेकिन बहुत अच्छा मैनेज हुआ है। और शुरू में जैसे स्ट्रिक्ट हुआ था बहुत चीज़ें कि हम रोड पे नहीं निकलने देंगे, अभी कुछ लोग निकले हैं। मैंने भी देखा था बहुत सारे लोग यहाँ पे पैदल जा रहे थे। पहले भी एक बार जिक्र हुआ था इंटरव्यू में, तो पहले भी कुछ भंडारे लगे थे, लेकिन अभी थोड़ा लंबा चल गया है। हालांकि किसी को पता नहीं है, हमने हाईवे पे लगा रखा है, ये भंडारे लगा जगह जगह पे लगे हुए हैं, एक दो जगह और भी हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हम लोगों ने पुलिस चेक पोस्ट के बराबर में लगाया, तो ताकि हमें पुलिस का सपोर्ट भी रहे और वहाँ पे भीड़ ना लगे और सही से चीज़ें बढ़ जाएँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई पैदल निकलता है, कोई बाइक से निकल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पैदल जा रहे हैं उनको अगर हो सकता है तो कुछ पैसे दिए जाएं, और खाना और पीना, ठंडा पानी, बिस्लरी की बोतल्स या कुछ भी आप ऐसा अरेंजमेंट हम लोगों ने कर रखा है कि फ्रूट्स भी सारे रखे गए हैं वहाँ पे, खाने का भी अरेंजमेंट अच्छा है, पूरी दाल रोटी सब्जी सब दे रखा है। जितना पॉसिबल उतना कर रहा हूँ, और जब तक उम्मीद है कि जब तक ये लोग लॉकडाउन चलता है, कोशिश करेंगे कि तब तक चल जाए। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है लोगों की, जब लोग पैदल आते हैं वहाँ से, बसों में आ रहे हैं कुछ लोग, लेकिन उनसे जब पूछा जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो कह रहे हैं कि कुछ ने बताया राजस्थान से आ रहे हैं, कुछ ने बताया देहरादून से आ रहे हैं, कुछ बोले मेरठ से, कोई दिल्ली से। तो उनसे पूछते हैं आप लोगों ने कहाँ बस रोकी थी, बोले सर कि हमने कहीं बस नहीं रोकी, हमें कुछ ना खाने को मिला है ना पीने को मिला। लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट होती है खाना मिलने के बाद और पानी मिलने के बाद, जो सुकून मिलता है उनको, उस चीज़ को देखने में बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग खुश हैं और इन्हें सुकून की 2 रोटी मिल रही हैं यहाँ पे। तो वो एक अच्छा लगता है और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बस। शमी, इस समय आपके जो और भी साथी हैं वो अपने अपने तरीके से सरकार को, चाहे वो पीएम केयर्स की बात करें या मुख्यमंत्रियों के कोष में मदद कर रहे हैं। आपने इस तरह से जो मज़दूर हैं उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अभी सबसे बड़ा संकट है, वो संकट ये है कि आपको लॉकडाउन रहना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और जो रूल्स बनाए गए हैं कोरोना से निपटने के लिए कि आप मास्क ज़रूर पहनें, आप सैनिटाइज ज़रूर करें, साबुन से हाथ धो लें, आप अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो उसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन आप अमरोहा में हैं। अमरोहा एक छोटा सा शहर है, छोटा सा एरिया है, कंपैरिजन टू दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद या मैं कहूँ गुड़गांव या मुंबई, इस तरह बड़े शहरों की तुलना में कम है। तो आपको लगता है वहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, या गांव में एकदम लोग फ्री हैं कि कुछ नहीं होने वाला, सब ये कोरोना तो दिल्ली वालों को ही होगा, मुंबई वालों को ही होगा? नहीं, देखो, मैं इस चीज़ के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ दिलीप जी। हमारी बात शायद इस बारे में फ़ोन पे भी हुई थी, और विक्रांत भाई से भी इस बारे में बात हुई थी कि मेरा जो पहले मैं मुरादाबाद सिटी में था, अब इनको डिवाइड कर दिया गया है, तो मैं अमराहा सिटी में आ गया हूँ। ये बहुत छोटा सा सिटी है, मतलब 1 लाख 2 लाख
3 लाख लोगों वाला सिटी है, तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, कस्बा टाइप ही है। अगर आप सिटीज़ को देखें तो प्रशासन ने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा है यहाँ पे, और बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी सारी चीज़ें अरेंजमेंट कराया गया है, और हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे ज़रिए कोई मैसेज जाए, या हमारे ज़रिए अगर हमारे मैसेज पहुंचाने से कुछ लोग अगर जागरूक होते तो मुझे लगता है उनके आने से भी कुछ लोग और जागरूक हो जाएंगे, तो चेन मिलकर बड़ी हो जाएगी। सिटीज़ में तो पूरी तरह कंट्रोल है, लेकिन जहाँ तक विलेजेस का सवाल है, मैं इस चीज़ पर पहले भी बोल चुका हूँ कई सारी वीडियोस में कि विलेज में थोड़ी सी दिक्कत है कि लोगों को लगता है कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम मज़दूरी करते हैं, और जो मज़दूर गर्मी में रहते हैं या फिर जो लोग काम करते हैं खेतों में उनको कोरोना नहीं होगा, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो इन लोगों के दिमाग में। अब हम लो एजुकेशन कह लें इसको, या उन लोगों की गलतफहमी कह लें, या कुछ भी हम इस चीज़ को ऐड कर लें, वो उनको समझाना पड़ता है हर चीज़ के लिए, उनको बताना पड़ता है कि नहीं भैया ऐसी चीज़ है, ये है नहीं है। आप हंसेंगे, एक एग्जांपल दूंगा। तो मेरे जानने वाले थे, हम लोग यहीं फार्म में ट्रेनिंग करके बैठा था, तो वो ऐसे कोरोना का जिक्र चला, मैंने आपका मास्क कहाँ है, तो ले रहे भाई मास्क की क्या ज़रूरत है, इतनी ईखों के बीच में थोड़ा ही ना आ जाएगा, इतने बागों के बीच में कोरोना थोड़ी ना आ जाएगा। तो मैं बहुत हंसा उस चीज़ को सुनकर। मैंने कोरोना कोई आदमी का नाम, जानवर का नाम नहीं है, वो आदमी के साथ आएगा, आदमी तो आ सकता है। तो वो चीज़ें मतलब हैरानी वाली बात होती है, लेकिन ये चीज़ ये और जागरूक करना होगा। मुझे लगता है एज ए सेलिब्रिटी, एज ए स्पोर्ट्समैन, या आप जो भी हो, जो अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है जो आपको 10-20 लोग, 100-50 हज़ार लोग सुन सकते हैं, तो ज़रूर आपको मैसेज पहुंचाना चाहिए। और स्पेशली विलेजेस के लिए जहाँ पर ऐसी थिंकिंग है और जहाँ पर लोग बिल्कुल बिना डर के जी रहे हैं, उनको लगता है हमें कोई रोकने वाला नहीं है या हमको कुछ कहने वाला नहीं है, तो गांव में अभी भी ज़रूरत है जागरूक होने की और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। शमी भाई, एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि जैसे रिवर्स माइग्रेशन है, मजदूरों की घर वापसी है, ये चाहे वो संकट की वजह से हो, चाहे उनके रोजगार ठप होने की वजह से हो, लेकिन कह रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन से भी बहुत से लोग जो माइग्रेशन करके अपने गांव में जाएंगे, वहां भी ये कोरोना पहुंच रहा है, क्योंकि कई लोग उसमें से इन्फेक्टेड भी हैं, कोरोना पॉजिटिव भी हैं। ऐसे में चिंता ये बढ़ रही है कि अब कोरोना शहर से गांव की तरफ चले जाएगा। लॉकडाउन ये मान लीजिए इस महीने के आखिर तक रहेगा, कुछ और पाबंदियां रहेंगी कि रेड जोन में पाबंदी लगाइए, आप ऑरेंज जोन में थोड़ा पाबंदी लगाइए, या ऐसा कोई एक जोन बनाना है जहां पर कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक चिंता लोगों की ये भी है कि शहरों में तो सुविधाएं भी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, सरकारी हो या प्राइवेट है वो मिल जाएंगी, लेकिन गाँव में वो और बड़ा संकट है, एक चुनौती सामने और आ सकती है। जी बेशक ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूँ इस चीज़ को कि हमें खुद जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें खुद, जब तक हमें खुद को इंटरेस्ट नहीं आएगा या जब तक हम दूसरे की केयर नहीं करेंगे, तब तक हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। और ये चीज़ अगर गांव में फैल गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है हमें, और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है, क्योंकि हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उतनी सारा अरेंजमेंट हमारे पास नहीं है। तो हमें अभी से ही जागरूक होकर चलना पड़ेगा। और ये जो मज़दूर लोग आ रहे हैं, अगर मेरा पर्सनल व्यू देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि मेरा मानना है, आप जहाँ भी जाते हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो, डजेंट मैटर आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए, कोई मतलब नहीं बनता। आप खुद हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाइए, अपना टेस्ट कराइए, और पॉसिबल है, अब आप तो अपने घर वापस आए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए, हमारा टेस्ट लीजिए, हम 14 दिन क्वारंटाइन करेंगे, और तब हम अपने घर निश्चिंत होकर अपने घर वापस जाएंगे। बहुत अच्छा रहेगा ये अगर हम इस चीज़ को कर पाए। जी शमी भाई, अब मैं क्रिकेट पे लौटता हूँ कि जब क्रिकेट की बात आती है तो क्रिकेटर्स के मन में ये चिंता हो गई है, क्योंकि जब आप विकेट लेते हैं जश्न मनाते हैं, छक्का मारते हैं जश्न मनाते हैं, सेंचुरी होती है जश्न मनाते हैं, या जो अपोजिशन की टीम है अगर कोई विकेट लेती है, बड़ा विकेट लेती है, तो वो फिर एक जश्न का अंदाज होता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग पालन करनी पड़ेगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी, और बॉल को आप कैसे शाइन करेंगे, ये बड़ा संकट आने वाला है। देखो बहुत संकट आने वाला है, और ये मेरी बात विक्रांत भाई से भी हुई थी कि सलाइवा के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं, रूल्स आ रहे हैं, सेलिब्रेशन को लेके थोड़ा सा है, क्राउड को लेके थोड़ा सा दिक्कत है। तो देखिए, अगर हमारे सामने ऐसी बीमारी है जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने पे मजबूर कर रही है, तो ज़रूर हमें करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर हम मैच खेलते हैं
तो हम एज ए फैमिली, एज ए यूनिट, एज ए ग्रुप खेलते हैं। तो क्यों ना हम अपना ही टेस्ट करा लें पहले, सीरीज शुरू होने से पहले, कि हम निश्चिंत होकर अपने ग्राउंड पर जाएं। बिल्कुल हम टेस्ट अपना देकर, अपने टेस्ट को जानकर, अपना क्लीन चीज़ लेकर हम ग्राउंड पर जाएं और हम बिल्कुल निश्चिंत रहें सेलिब्रेशन करने से और एक दूसरे से टच में आने से। तो मेरे हिसाब से ये बेटर रहेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर मैं बात करूं तो बिना फैंस के मज़ा तो है नहीं। फिर तो आप टीवी में घर में बैठ के देखो, जो शोर होता है, जो जज्बा होता है, जो उफान होता है, जो करंट होता है, वो तो मैचेस में ही आता है। लेकिन अब कहा जा रहा है साहब सोशल डिस्टेंसिंग होगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी, मास्क लगा के जाएंगे। तो एक और बड़ा संकट है कि बिना फैंस के कैसे होगा खेल, चाहे कोई भी खेल हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बिना फैंस के कैसे मजा आएगा? देखिए, हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं ऑन जो हो सकते हैं, लेकिन अगर ये रूल्स में आता है, ये अगर रूल्स आता है कि हम विदाउट फैंस के, विदाउट क्राउड के हम लोग मैच खेलेंगे, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है किसी को कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हम एक फ़ाइट कर रहे हैं, हम एक बीमारी से लड़ रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अब जैसे कह रहे हैं, क्राउड से जज्बा मिलता है, थोड़ा सा पंप अप होता है, आदमी ज़रूर होता है। लेकिन जब हमारे सामने एक परेशानी है, जब एक सामने हमारी बीमारी खड़ी है, हम उससे लड़ेंगे, तो ज़रूर हम उस चीज़ का पालन करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर सोशल की बात है, तो हम थोड़ा डिस्टेंस पे हो सकता है कि 2 सीट छोड़ के एक तीसरी करें और पूरे कवर के साथ हम लोग उस मैच को देखें। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि एक पीछे की लाइन, एक आगे की लाइन हम खाली छोड़ सकते हैं, साइड की 2-2 सीटें खाली छोड़ सकते हैं। उससे कुछ क्राउड आ सकता है जो 10-15 हज़ार आप कवर कर सकते हैं, और आप मास्क लगा सकते हैं, ग्लव्स दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर हमारा बॉडी कहता है कि हम विदाउट क्राउड खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद शमी, हम एक जो है कोशिश करते हैं कि एक आपसे चर्चा को जारी रखेंगे। एक बड़ा सवाल है, जब आपने ये कन्फेस किया था कि बहुत मुश्किल का वक्त भी मेरे सामने आया था, जब मुझे लगता था कि ये ज़िंदगी और ये करियर बहुत काम का नहीं है, ये सवाल हम आपसे पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं क्रिकेटर, तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी।